हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 23 to 25 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑफ क्लास 11th मैथ्स और चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 22 पहले सॉल्व किए, तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए। अब ये जो एक्सरसाइज 9.3 है वो बेस्ड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सब टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले है nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 23। तो प्रॉब्लम 23 क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म, ठीक है, ऑफ अ जीपी आर a and b respectively, ठीक है, if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, and if p is the product of n terms, ठीक है, p जो है वो product of n terms है, prove that p square, ठीक है, is equal to ab the whole raised to n। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो ही यहाँ पर यूज़ होंगे, और देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला ऑफ AP भी यूज़ होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 23। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ GP दिए हुए। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A, ठीक है, फिर nth टर्म है B, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि फर्स्ट टर्म कैसे हम लिखते हैं, A ही लिखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, A, तो फर्स्ट टर्म है A, और सीक्वेंस के फॉर्म में इसे हम डिनोट करते हैं A1 से। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और B है nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये B होगा AN। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ से, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, बाय फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज A, फिर मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो R, ठीक है, और रेश टू n-1। जब यहाँ पे n है तो पावर क्या होंगी, एक पावर कम, तो उसका मतलब है n-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A और B मिल गया है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, एंड अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, P इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स मतलब A1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय A2, फिर मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय AN।
ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। अब यहाँ पे हमें ईच an टर्म लिखना है फॉर्मूला लिखकर, ठीक है, दैट इज nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू a1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय a2, आपको पता है a2 इज a टाइम्स, ठीक है, तो a1 हम a लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ a, यहाँ से इक्वेशन 1 से। फिर a2 क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 2 - 1, तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, a2। फिर a3 यहाँ पे क्या होगा, a टाइम्स r रेज टू 3 - 1, तो 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म an यहाँ पर b है, ठीक है, b, तो b यहाँ पर हमें अभी नहीं लिखना है, ठीक है, अभी नहीं लिखना है b, तो an का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है बाई इक्वेशन 2 a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n-1, ठीक है, ऐसे। तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पे a n टाइम्स मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते। आप इस r की पावर को यूज़ करो काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, r रेज टू 0, अगर हम यहाँ पे r लाए तो वहाँ होगा r रेज टू 0, ठीक है। तो 0 1 अप टू n-1, तो कितने नंबर्स हो गए हैं, n, ठीक है। तो n a है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाइड बाय a, फिर मल्टीप्लाइड बाय a, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो r रेज टू 1 है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 2 है, और मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n-1, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, ये जो a है वो n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a रेज टू n, ठीक है, a रेज टू n, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, अब बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस बेस अगर सेम हो तो हम पावर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो r रेज टू 1 + 2 एंड सो ऑन प्लस n-1, ठीक है। तो ये हमें अब मिल गया है। अब यहाँ पे a रेज टू n है, और वो मल्टीप्लाइड है इस क्वांटिटी से, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है उसके पावर जो है वो सम टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो सम है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, हियर 1 + 2 + n-1, ठीक है। तो ये जो सम है वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस विथ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पे, एंड d इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है 1 2 अप टू n-1 वो AP है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विच इज AP, ठीक है, ऑफ AP
विथ ए इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे वो क्या होगा, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। फिर 3 माइनस 2 इज 1, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होगा, ब्रैकेट तो यहाँ होगा, ठीक है। सीक्वेंस है, पर इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो सीक्वेंस है वो ए पी है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी विथ ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला तो आपको पता है, ऑफ ए पी, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे n क्या है, n माइनस 1, ठीक है। n इज n माइनस 1, तो n माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स a, तो a यहाँ पर क्या है 1, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे n माइनस 1 है, ठीक है। तो n माइनस 1 फॉर्मूला में है, तो यहाँ पर जो n है वो क्या है n माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बाय द फॉर्मूला n माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस d, तो ये हमें मिलेगा। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, फिर प्लस n माइनस वन होगा n माइनस 2, ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस d, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से n माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n माइनस 2, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा n माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाय 2 और 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा n, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे जो सम है वो क्या बन गया है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे वापस आ जाए तो हमें क्या मिलेगा a रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू, ये जो सम है उसका आंसर हमने अभी अभी निकाला n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब जो p है वो क्या बन जाएगा a रेस टू n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है,
करना है वो हमें याद रखना है। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू एन। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू एन। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख दे, p इज इक्वल टू ए रेज टू एन मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू, ठीक है, आर रेज टू एन माइनस वन और द होल रेज टू एन बाई टू। ठीक है, होल रेज टू एन बाई टू। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इक्वेशन 2 से पहले हम क्या करेंगे, देखो आर रेज टू एन माइनस वन है यहाँ पे, और जो प्रूव करना है उसमें b है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस r को रिप्लेस करना है। ठीक है, b से, b और a भी वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर r नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो r रेज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, b डिवाइडेड बाय a। ये जो a है वो हम यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो b डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। तो r रेज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू b बाय a। तो यहाँ से हमें अब मिलेगा p इज इक्वल टू a रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय b बाय a, ठीक है, n बाई टू। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा p इज इक्वल टू a रेज टू n फिर मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n बाई टू और डिवाइडेड बाय a रेज टू n बाई टू। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा p इज इक्वल टू a रेज टू n, ठीक है, माइनस n बाई टू। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n बाई टू। तो यहाँ से हमें मिलेगा p इज इक्वल टू a रेज टू n माइनस n बाई टू होगा n बाई टू, फिर मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, a रेज टू n बाई टू मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n बाई टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है वो दोनों टर्म्स के लिए लग जाएगा, तो a रेज टू n बाई टू द होल रेज टू टू मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n बाई टू द होल रेज टू टू। तो यहाँ से हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a रेज टू n और यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n। ठीक है, तो यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू a b द होल रेज टू n। ठीक है, और यही हमें चाहिए था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 23। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 24।
तो प्रॉब्लम 24 देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम 24 है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth term is 1/r⁴n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेशियो देखना है किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म, ठीक है। और वो हमें शो करना है कि वो है 1/r⁴n। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 24। तो यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn, फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म। तो अभी ये हमें नोटेशन सिंबल में लिखना है, ठीक है। तो अब अगर हम इस सम को देखें, ठीक है, हमें कौन सा सम चाहिए, n+1 to 2nth टर्म तक। तो an+1 प्लस an+2 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू a2n, ये हमें सम चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस टर्म को ऐसे लिख दे, a1 प्लस a2 अप टू an, फिर कंटिन्यू करेंगे अप टू a2n, ठीक है, ऐसे, और माइनस a1 प्लस a2 अप टू an, ठीक है। ऐसे अगर हम सम देखें तो यहाँ पे देखो आप, a1 माइनस a1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a2 माइनस a2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही an माइनस an कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, an+1 अप टू a2n, ठीक है। तो अब ये तो अभी हमने देखा कि इक्वल टू है इससे, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है उसे हम सिंबल में लिखेंगे, तो विच इज इक्वल टू सम फ्रॉम 1 to 2n। तो वो क्या होगा, s⁴n, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, फिर माइनस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो वो होगा Sn, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है जो कि सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म है, ठीक है। तो वो क्या है अब, s2n माइनस Sn,
यहाँ पर हमें लिखना है s सफिक्स टू n माइनस s सफिक्स n। ठीक है, तो ये हमें अब मिल गया है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो अब इस फ्रैक्शन को आप देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो वो क्या है, Sn। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इक्वल टू, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, Sn। तो यहाँ पर मैं वो लिखता हूँ फिर से। तो सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, n टर्म्स और डिवाइडेड बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू 2n टर्म, और वो क्या है, इक्वल टू Sn डिवाइडेड बाय S2n माइनस Sn। तो Sn डिवाइडेड बाय S2n माइनस Sn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें इन तीनों टर्म्स को यूज़ करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू Sn है a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस वन, फिर द होल डिवाइडेड बाय S2n क्या है, a टाइम्स r रेज टू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, ठीक है, माइनस a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन, ठीक है, Sn फिर से हमें यहाँ पर लिखना है डिवाइडेड बाय r माइनस वन। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो हम वैसे का वैसा रखेंगे। तो a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, ठीक है, फिर द होल डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर है उससे हम a डिवाइडेड बाय r माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय r माइनस वन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, r रेज टू 2n, फिर माइनस वन, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट r रेज टू n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ से अब a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और r माइनस वन और r माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा r रेज टू n माइनस वन, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ से r रेज टू 2n, फिर माइनस वन और माइनस r रेज टू n, ठीक है, और माइनस माइनस वन इज प्लस वन। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। तो मिलेगा हमें r रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r रेज टू 2n माइनस
r⁴n, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से हम r⁴n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर सेम है r⁴n-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से r⁴n कॉमन लेंगे तो r⁴n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर इस टर्म से हम r⁴n कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, r⁴n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r⁴n r⁴2n इज इक्वल टू r⁴n प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा r⁴n मल्टीप्लाइड बाय r⁴n, तो r⁴n मल्टीप्लाइड बाय r⁴n, तो एक r⁴n हमने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा r⁴n फर्स्ट टर्म के लिए, फिर माइनस, यहाँ से r⁴n कॉमन हमने ले लिया है तो -1, ठीक है। तो r⁴n-1 r⁴n-1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/r⁴n, ठीक है। तो हमने शो कर दिया है कि जो रेशियो ऑफ द सम्स इज इक्वल टू 1/r⁴n, ठीक है। तो प्रॉब्लम 24 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 25। तो प्रॉब्लम 25 है, इफ A, B, C and D आर इन GP, ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शो दैट ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b² प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 4 टर्म्स का, ए, बी, सी और डी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, ठीक है, पर ये इजी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 25, तो पहले तो यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अगर ए, बी, सी और डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम जो टर्म्स है, ठीक है, ईच टर्म कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस टर्म, ठीक है। ईच टर्म here except first term can be written in terms of the previous term। तो ये फॉर्मूले आपको पता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो अगर आप एक सीक्वेंस जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो यहाँ पर ले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3,
9, ठीक है, फिर कॉमा 27 और 81, और ऐसे आपके पास एक सीक्वेंस है। तो ये अगर आप सीक्वेंस देखो तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन रेशियो मिल जाता है, ठीक है, जो कि है 3। तो 9/3 विच इज इक्वल टू 3, फिर 27/9 विच इज इक्वल टू 3, फिर 81/27 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस 9 को लिखे प्रीवियस टर्म की टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, मतलब कि प्रीवियस टर्म 3 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो जो कि है 3, ठीक है। फिर अगर आप इस 27 को प्रीवियस टर्म की टर्म्स में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? तो प्रीवियस टर्म है 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो जो कि है 3, ठीक है। वैसे ही अगर आप 81 को देखो तो आप 81 को प्रीवियस टर्म्स के टर्म्स में लिखो तो आपको क्या मिलेगा? 27, ठीक है, विच इज़ द प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो विच इज़ 3। तो अगर आपको एक टर्म जो कि फर्स्ट टर्म नहीं है उसको प्रीवियस टर्म की टर्म्स में लिखना है, तो बस आपको जो प्रीवियस टर्म है उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म, तो a मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो r, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो कॉमन रेशियो आप निकाल नहीं सकते हो, कांस्टेंट अगर आपको चाहिए कॉमन रेशियो तो आप यहाँ पर नहीं देख सकते हो, तो बस आप उसको r कह दो, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो वैसे ही अगर आप c को प्रीवियस टर्म में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? c इज इक्वल टू, ठीक है, b मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो r। और वैसे ही d को आप कैसे लिखोगे? c प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो r, ठीक है। तो अब हम जो हमें प्रूव करना है उसके ओर जाएंगे, तो वहाँ पर हम LHS इक्वल टू RHS मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² मल्टीप्लाइड बाय b² प्लस c² प्लस d²। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हम ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको सेम रखेंगे और सेकंड ब्रैकेट के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b। अब यहाँ से क्या होगा? a टाइम्स r, ठीक है, तो a टाइम्स r द होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर c अब क्या होगा? b टाइम्स r द होल स्क्वायर, b टाइम्स r द होल स्क्वायर, फिर प्लस d क्या होगा?
सी टाइम्स आर द होल स्क्वायर। तो सी टाइम्स आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम क्वांटिटी से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब LHS हमें मिल गया है यहाँ पे। अब हम फाइंड करेंगे RHS। तो RHS इज इक्वल टू, पहले तो हमें जो RHS है वो लिखना है। तो AB प्लस BC प्लस CD द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो A मल्टीप्लाइड बाय B, तो B क्या है, A टाइम्स R, तो यहाँ पर आ जाएगा A टाइम्स R, ठीक है, प्लस B टाइम्स C को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो C है B टाइम्स R, तो B टाइम्स R और प्लस C टाइम्स D क्या होगा, C टाइम्स R, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाय R प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R द होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम R जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा, अगर ये जो स्क्वायर है वो हम दोनों टर्म्स के लिए लगाए तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि जो LHS है, ठीक है, वो इक्वल है RHS से। तो हमें मिल गया है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, देयरफॉर LHS
इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 25। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।